नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरुराज और आप देख रहे हैं मार्केट स्पीड चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो मेरी उन मित्रों के लिए है कि जो लोग 22 मार्च 2025 की आने वाली वीडियो का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। उससे पहले जितनी भी मेरी सारी वीडियो है वो आपको देखनी होगी और आपको अपना माइंड सेट करना होगा। देखिए, ट्रेडिंग क्या है आप सभी जानते हो। ट्रेडिंग अगर आपके पास 50% ज्ञान है तो 50% फिर इसका काम है। अगर आपका इसका कंट्रोल या ये आपका दिमाग सेट नहीं है, आपके पास कितनी भी जानकारी क्यों ना हो, आपके पास कितना भी बड़ा पैसा क्यों ना हो, आप खासकर ऑप्शन के अंदर आप फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो आज मैंने आपके लिए बोर्ड पर कुछ बना रखा है, कुछ समझाने के लिए डायग्राम है आपके लिए। इन डायग्राम का मतलब क्या है उसको हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले जो भी मेरे चैनल पर पहली बार है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी का बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ये आप देख रहे होंगे, ये जो गोले गोले हैं ये क्या है, ये सारे के सारे बायर है। ये सारे के सारे क्या है भाई, ऑप्शन बायर है। और ये आप जो देख रहे हो बॉक्स, ये सारे क्या है, सेलर है। यानी कि सेलर को आप बिग प्लेयर, राइटर, ऑपरेटर, क्या क्या नाम से आप जानते हो। जो आपको नाम सोच रहा है भाई सोच लीजिए। यानी कि जिससे आप प्रीमियम खरीद रहे हो, सिंपल सी बात है, वो आपके लिए बिग प्लेयर है भाई, वो आपके लिए बिग प्लेयर है। तो हम इनको समझने की करते हैं कोशिश की आखिर इनकी साइकोलॉजिकल क्या है भाई, इनका माइंड सेट क्या है और किस माइंड सेट से ये मार्केट में काम करते हैं, उनको हम समझने की करते हैं कोशिश करें। अभी देखिए, ये बायर है और ये सेलर है। ये सेलर जो है लॉटरी बेचने का काम करते हैं, सिंपल सी बात है, लॉटरी बेचने का काम करते हैं। और ये लोग जो है ना, ये लॉटरी खरीदने का काम करते हैं। और आप सभी को जानते हैं कि लॉटरी खरीदते तो सभी है, लेकिन लॉटरी लगता किसी किसी का है, जिसको हम बोलते हैं भाई लकी आदमी है, उसका लॉटरी लग गया। और लॉटरी बेचने वाला हमेशा फायदे में रहता है, इसलिए वो लॉटरी बेच रहा है, जी आप सभी को पता है। और लॉटरी खरीदने वाले सारे के सारे की लॉटरी लगती नहीं है, किसी एक और दो या 10 आदमी की लॉटरी लग सकती है। जितने भी लोगों ने लॉटरी खरीद रखी है सभी की सभी लॉटरी लगती नहीं है। इस चीज का आपको अच्छी तरह से पता है और बहुत सारी आपने लॉटरियां खरीद भी रखी होगी। ऐसे ही ये लोग कुछ मार्केट में काम करते हैं। ये लोग अनाउंसमेंट कर देते हैं कि ठीक है भाई, आप जो है 1000 रुपए की लॉटरी हमसे खरीद लीजिए और हम आपको 1000 का 10,000 बना के दे देंगे। आप हमारे से 1000 की लॉटरी खरीद लीजिए, हम इससे आपको 10,000 रुपया बना के दे देंगे। अब ये लोग सोचते हैं भाई ठीक है भाई, अगर हम तो हमारा तो क्या जा रहा है, 1000 जा रहा है ना, 1000 से हमारा 10,000 आएगा, तो क्यों ना हम अपना हाथ आजमा लेते हैं। उस चक्कर में ये लोग लॉटरी खरीदना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए 6% है और 6% ने 1,000 रुपए का लॉटरी खरीद लिया। अब जिन्होंने ये लॉटरी बेचा है उसके पास यहाँ पर 6,000 रुपया इस लॉटरी के इनकी जेब में चला गया। और ये पर डे सिलसिला ऐसे चलता रहता है। इनका अनाउंसमेंट ये है कि इस मंथ की लास्ट में हम जो है ये लॉटरी का अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन लॉटरी हर रोज ये बेचते रहेंगे। ऐसे ही ये लोग क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर चेंज हो गए लोग और लोग लॉटरी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही मंथ में क्या होता है कि इनके पास, मैंने यहाँ पर मान लीजिए मोटा मोटा है, इनके पास 1 लाख रुपया इकट्ठा हो गया। जो लोग लॉटरी बेच रहे हैं इनके पास 1 लाख रुपया इकट्ठा हो गया। अब इसमें से आप ये मान लीजिए किसी 2% का लॉटरी लग गया भाई। इस पर्सन ने लॉटरी खरीदा था 1000 रुपए और इसका जो है 1000 का वो 10,000 बन गया। इसमें से किसी और एक आधे पर्सन का 1000 का 10,000 बन गया। अब ये बाकी क्या है, ये बाकी की बाकी जो है लॉस में है। ये बाकी पर्सन क्या है, लॉस में है और 2 ही लोगों का इसके अंदर लॉटरी लगा भाई। अब इनका क्या गया, 1 लाख में से इनका मात्र यहाँ पर 20,000 गया। इनके पास 80,000 फिर भी बचता है जिन्होंने लॉटरी बेची है।
सिंपल सी बात है कि जो लॉटरी बेचता है ना वो कभी लॉस में नहीं रहता है, और जो लॉटरी खरीदता है वो हर दिन इस लालच में लॉटरी खरीदता रहता है कि मुझे किसी ना किसी दिन लॉटरी पक्का लगेगा, मेरा पक्का पैसा बनेगा, इसलिए ये लॉटरी खरीदने का काम कर रहे हैं। ऑप्शन बाय क्या कर रहा है, वो लॉटरी खरीद रहा है। प्रीमियम आपके लिए क्या है कि लॉटरी है, आप उस लॉटरी को खरीद रहे हो इस चक्कर में कि मेरा 10 वाला प्रीमियम 100 का हो जाएगा, 200 का हो जाएगा। ऑप्शन के अंदर 93% ट्रेडर्स लॉस में है और बाकी बचे हुए 7% ही इट्स मीन प्रॉफिट में है। वो 7% जो लोग हैं वो कौन लोग हैं, वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो 7% लोग प्रॉफिट में है और 93% लोग ऐसी क्या गलती कर रहे हैं कि वो लोग लॉस में चल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, मेन है माइंडसेट। आपका माइंडसेट का होना बहुत ही जरूरी है और आज की वीडियो का मेरा सीधा संबंध 22 मार्च की वीडियो से ही है, तो इस चीज को इसलिए आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। अभी क्या है कि ये 93% में क्या है, मेरा ये अपना मानना है कि जहां लगभग 6% ये ऑप्शन सेलर प्रॉफिट में है और 1% ऑप्शन बायर प्रॉफिट में है। 1% ऑप्शन बायर प्रॉफिट में हो सकता है, मैंने बोला हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, कम ही हो सकता है, लेकिन मैंने मोटा मोटा ले लिया कि जहां पर 1% ऑप्शन बायर प्रॉफिट में हो सकता है और 6% ऑप्शन सेलर प्रॉफिट में है। इसका इन दोनों का माइंडसेट देख लीजिए। कोई प्रीमियम अगर 100 रुपीज में से इस बायर ने उसको बाय किया है तो इट्स मीन उसने ये अपना यहाँ पर कैपिटल 7,500 का उसका कैपिटल इस्तेमाल हुआ है और ऑप्शन सेलर ने उसे वो प्रीमियम बेचा है, ये प्रीमियम बेचा है। अगर मैं एक नेकड़ की बात करूं, नेकड़ प्रीमियम को बेचता है तो आज की डेट में 1,90,000 रुपए का वो उसके प्रीमियम बेचा। किसको? इस ऑप्शन बायर को बेचा, ऑप्शन सेलर ने बेचा। वही प्रीमियम जो इसने 1,90,000 में बेचा है वो उसने वो प्रीमियम 7,500 में खरीदा है। तो आप खुद सोचिए कि समझदार सबसे पहले कौन होगा, जिसने ज्यादा कैपिटल का इस्तेमाल किया है कि कम कैपिटल का इस्तेमाल किया है। तो भाई साहब इसके पास ज्यादा दिमाग है, जिसने 1,90,000 रुपया अपनी कैपिटल इस्तेमाल किया है इसका दिमाग ज्यादा है। क्यों? ये अपना 10,000 को 20,000 करने आया है मार्केट के अंदर और इसको आपको जो इसने 1,90,000 में बेचा ना माल, इसको आपके ये 7,500 भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए 7,500। ये सोचता है कि इसका मात्र मुझे 1,000 भी आ जाएगा ना तो बहुत है, काफी, मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। ये इस माइंडसेट से ट्रेड करता है। लेकिन ऑप्शन सेलर क्या है, ये डेली चाहता है कि हर रोज मेरे को 2 लाख के ऊपर 1,000 रुपया बस आता रहे, बस आता रहे, जाना नहीं चाहिए। और जिस दिन जाएगा उस दिन भी ये 1 से 2,000 रुपया देके अपने ट्रेड से आउट हो जाएगा, साइड हट जाएगा। लेकिन ये जो ऑप्शन बायर है ना, जिसे लॉटरी खरीद रखी है, ये क्या सोच रहा है कि मैं अपना ये 7,500 का प्रीमियम लगा दिया है, अब मेरा ये 15,000 हो जाए, इसका मेरा 20,000 हो जाए, जब इसके ऊपर मेरा और 2,000 प्रॉफिट आ जाए, ये इस अपेक्षा से ट्रेड करता है। इसके सामने सामने अगर ये प्रीमियम 100 वाला प्रीमियम 80 का आ जाता है ना, 80 रुपीज का आ जाता है, तो इसका मतलब जिसने कैपिटल अपनी 10,000 का कैपिटल इस्तेमाल किया है ना, उसने 1,500 रुपए का यहाँ पर लॉस कर दिया अपनी कैपिटल का। 1,500 रुपए का लॉस करने का मतलब है कि उसने अपनी कैपिटल का यहाँ पर 15% लॉस कर दिया। जितना उसने कैपिटल इस्तेमाल किया है उसका 15% लॉस कर दिया। इस माइंडसेट से ऑप्शन बायर जो करता है, ट्रेड करता है। यकीन मानिए अगर 10,000 से 1,00,000 रुपया मार्केट के अंदर बन जाता, 10,000 का 20,000 बन जाता, मैं बता रहा हूँ कि पर डे का अगर 10,000 से 12,000 हो जाता तो फिर तो भाई साहब जी बड़े बड़े दिमाग वाले लोग, इतने बड़े इंजीनियर बने हुए लोग, इतने बड़े साइंटिस्ट लोग हैं, मार्केट के दिग्गज लोग हैं, तो भाई साहब फिर तो उनके पास करोड़ों रुपया है, खरबों रुपया है, फिर तो उनका कितना पैसा होने वाला है आप खुद सोच लीजिए। लेकिन वो इस माइंडसेट से उतरता ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है।
तो अगर आप अपनी कैपिटल का ईयरली अगर आप 20% रिटर्न निकाल पा रहे हो स्टॉक मार्केट के अंदर, इसका मतलब आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो, यकीन मानिए आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो भाई। ये ऐसा करेंगे, ये जो बिग प्लेयर कर रहा है काम ये करेंगे। बिग प्लेयर जो आपको माल बेच रहा है, ऐसा नहीं है कि 1,90,000 में आपको ये निकड़ माल बेच रहा है, ये अपनी पोजीशन को हेज कर रहा है। अगर इसने किसी स्ट्राइक प्राइस को बेचा है तो उसने उसके पीछे का 200 पॉइंट, 150 पॉइंट, 100 पॉइंट जितनी लॉस लेने की उसके अंदर क्षमता है उतने उसने उतना ही दूर का हेज कर रखा है। यानी कि बिग प्लेयर जब अपने माल को बेचता है वो अपने लॉस को उसी टाइम पहले ही लिमिट कर देता है कि भाई साहब जी मैं इसके ऊपर इतना लॉस दूंगा, मैं अपने ट्रेड से आउट हो जाऊंगा। वो कुछ भी सोचता नहीं है। ये क्या करता है कि ये कॉल और पुट को दोनों साइड जो है, ये दोनों साइड क्या करते हैं, बेच देते हैं माल को। बेचने के बाद ये करते क्या है कि उनको लेग लगा देते हैं पीछे, 200 पॉइंट का लेग, 250 पॉइंट का लेग, 300 पॉइंट का लेग, कितना भी जितनी उसके अंदर क्षमता हो। इसलिए जब ट्रेड इनका लॉस में जाता है तो ये अपने ट्रेड में मैक्सिमम नो लॉस नो प्रॉफिट में आउट होते हैं। तो ऐसा नहीं कि मित्रों बिग प्लेयर को लॉस नहीं होता है, देखिए लॉस होता है, उसे भी लॉस होता है। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया या गैप डाउन ओपन हो गया तो ही उसको अपनी पोजीशन में लॉस होता है। वो भी उसके लॉस मैक्सिमम उसने लॉस देना कितना है अपनी कैपिटल का, वो पहले से वो डिसाइड करके रखता है कि मुझे 2 से 3% ही लॉस देना है अपनी कैपिटल का, उतना ही लॉस उसका बंधा हुआ है। मैक्सिमम इससे ज्यादा उससे लॉस होगा ही नहीं जितना उसने लॉस बांध रखा है। तो इसका मतलब हम भी बिग प्लेयर की तरह काम करेंगे, इन बिग प्लेयर का काम सीखेंगे। मेरा सीधा सीधा इशारा और सीधा सीधा संबंध 22 मार्च में आने वाली वीडियो में है। तो हम भी बड़ा कैपिटल लगाकर अपना छोटा प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम रेगुलर प्रॉफिट करेंगे और हम ये वाला काम करेंगे नहीं। ये क्या करेगा, आज इसके पास 10,000 खत्म हो जाएगा, फिर डालेगा दोबारा 10,000, फिर खत्म हो जाएगा, फिर डालेगा, जैसे सिलसिला चलते रहता है। एक मित्र को मैंने बताया कि हम बड़े बिग प्लेयर की तरह कर रहे हैं काम, आप ही कीजिए। अपना कैपिटल कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपया कैपिटल इस्तेमाल कीजिए तो आप ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। उनका ये कहना था कि नहीं गुरुजी इतना बड़ा मेरे पास कैपिटल नहीं है, लेकिन आप रिटेलर से या ऑप्शन बायर से पूछोगे ना उसका लॉस 6 लाख का लॉस, 10 लाख का लॉस, 15 लाख का लॉस, 35 लाख का लॉस, भाई साहब जी वो कहाँ से आया, वो पैसा कहाँ से आ गया आपके पास, वो कहाँ से आया है। जो ही आपका 10,000 रुपये गया, फिर डाला, फिर गया, फिर डाला, फिर गया। क्यों, आप एकदम ग्रीडी हो, आप लालची हो रहे हो कि मैं अपना 10,000 से 1 लाख रुपया कर लूँ मार्केट के अंदर। पॉसिबल नहीं है मित्रों, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, मैं बता दिया बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप तैयार हो इतनी कैपिटल का इस्तेमाल करने के लिए और मंथली आप हार्डली इसके ऊपर 10% का प्रॉफिट अगर आप मंथली करने को तैयार हो निकालने के लिए, तो आप बन जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ। हम बिग प्लेयर की तरह काम करने वाले हैं, इसकी तरह काम करने वाले नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। हम परसेंटेज के ऊपर काम करने वाले हैं। हम मार्केट से छोटा प्रॉफिट लेने को तैयार है, लेकिन हम मार्केट को बड़ा लॉस देने को तैयार नहीं है। सिंपल सी बात है, नहीं है भाई, हम नहीं है। हम पूरा डीके के ऊपर करेंगे काम, जो प्रीमियम डीके होंगे उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है मित्रों, आई होप कि आपको थोड़ा बहुत दिमाग सेट आया होगा, आपकी समझ में आया होगा कि ये स्ट्रक्चर क्या है, ये लोग कैसे करते हैं काम। मोटा मोटा मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश की है और ये सारा का सारा 22 मार्च की तैयारी चल रही है, उसी के ऊपर मैंने आपसे चर्चा की है। फिलहाल जहां पर मैं अपने शब्दों को देता हूं विराम, वीडियो को लाइक देना बिल्कुल भी ना भूले। जय हिंद, जय भारत।